भारत में दुनिया की सबसे तेज हाइपरलूप सिर्फ 1 घंटे में दिल्ली से मुंबई। क्या आप सोच सकते हैं कि जो सफर अभी फ्लाइट से 2 घंटे में पूरा होता है वो ट्रेन से सिर्फ 1 घंटे में पूरा हो सकता है? जी हाँ, भारत अब दुनिया की सबसे तेज और सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बनाने जा रहा है। भारतीय रेलवे 40-50 किलोमीटर लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बनाने की योजना पर काम कर रहा है, जिसमें ट्रेनें 100 किलोमीटर प्रति घंटे (kmph) की स्पीड से दौड़ेंगी। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बदल सकता है। हाइपरलूप क्या है और ये इतनी तेज क्यों है? हाइपरलूप एक अल्ट्रा फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो सामान्य ट्रेनों से बिल्कुल अलग है। इसमें ट्रैक के बजाय कम प्रेशर वाली ट्यूब्स, लो प्रेशर ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें हवा में तैरते पोर्ट्स चलते हैं। ये पोर्ट्स मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय शक्ति से चलते हैं, जिससे इनमें फ्रिक्शन यानी घर्षण लगभग नहीं होता और ये सुपरफास्ट स्पीड हासिल कर सकते हैं। इस तकनीक के चलते हाइपरलूप को कई फायदे मिलते हैं। गति, स्पीड, यह 100 kmph की स्पीड से चल सकती है, जो फ्लाइट से भी तेज है। कम एनर्जी खर्च, लो एनर्जी कंजम्पशन, इसमें बहुत कम ऊर्जा लगती है, जिससे यात्रा सस्ती होगी। पर्यावरण के लिए सुरक्षित, इको फ्रेंडली, यह पूरी तरह इलेक्ट्रिक सिस्टम होगा, जिससे प्रदूषण नहीं होगा। आरामदायक सफर, कंफर्टेबल राइड, इसके पोर्ट्स में किसी तरह का झटका या कंपन नहीं होगा, जिससे सफर स्मूथ रहेगा। भारत में हाइपरलूप का सफर कहां से हुई शुरुआत? भारत में हाइपरलूप की शुरुआत IIT मद्रास और भारतीय रेलवे के सहयोग से हुई। दिसंबर 2024 में IIT मद्रास ने 422 मीटर लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार की। अब रेलवे 40-50 किलोमीटर की टेस्ट ट्रैक बनाने की योजना बना रहा है। यह ट्रैक पूरी दुनिया में सबसे लंबी टेस्ट ट्रैक होगी। इस प्रोजेक्ट में भारतीय रेलवे के साथ साथ कई बड़ी कंपनियां भी काम कर रही हैं। LT, लार्सन टोब्रो, भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक। 2TR हाइपरलूप IIT मद्रास में बनी स्टार्टअप कंपनी, जिसने पहला हाइपरलूप पोर्ट ट्रायल किया। स्विसपोर्ट टेक्नोलॉजीज दुनिया की सबसे एडवांस हाइपरलूप कंपनियों में से एक, जो भारत के साथ काम कर रही है। कितना होगा खर्च और कितना समय लगेगा? 40 किलोमीटर लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बनाने में 150-300 मिलियन, 1200 से 2500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अगर यह सफल होता है तो भारत में कई शहरों के बीच हाइपरलूप को कमर्शियल रूप से लागू किया जा सकता है। दुनिया में हाइपरलूप पर क्या चल रहा है? हाइपरलूप सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तेजी से उभर रहा है। आइए देखें कि बाकी देशों में इस पर क्या काम हो रहा है। अमेरिका वर्जिन हाइपरलूप। एलन मस्क की हाइपरलूप योजना को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका की वर्जिन हाइपरलूप ने 2017 में अपना पहला पब्लिक ट्रायल किया। हालांकि अमेरिकी सरकार ने सुरक्षा कारणों से इसे फिलहाल केवल माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। कनाडा ट्रांसपोर्ट। कनाडा की कंपनी ट्रांसपोर्ट भी हाइपरलूप तकनीक पर काम कर रही है। यह कंपनी अपनी विशेष प्रोपल्शन और लेविटेशन टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित कर रही है। चीन हाइपरसोनिक ट्रेन। चीन ने हाल ही में हाइपरसोनिक ट्रेन बनाने की योजना बनाई है, जो हाइपरलूप की ही तरह होगी। स्विट्जरलैंड स्विसपोर्ट टेक्नोलॉजीज। स्विसपोर्ट टेक्नोलॉजीज को एलन मस्क का समर्थन प्राप्त है और यह भारत के 2TR हाइपरलूप के साथ काम कर रही है। हाइपरलूप से भारत को क्या क्या फायदे होंगे? अगर भारत में हाइपरलूप सफल होता है तो यह देश की अर्थव्यवस्था और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। दिल्ली से मुंबई सिर्फ 1 घंटे में। सस्ता और तेज सफर, रेलवे और फ्लाइट दोनों का बेस्ट ऑप्शन। देश के बड़े शहरों को सुपरफास्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। बिजली से चलने के कारण प्रदूषण नहीं होगा। भारतीय रेलवे के लिए यह एक नई क्रांति साबित होगी। क्या हाइपरलूप भारत में सफल होगा? हाइपरलूप को भारत में पूरी तरह लागू करने में अभी कई चुनौतियां भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश चाहिए। सेफ्टी टेस्टिंग पूरी करनी होगी। कमर्शियल रूप से कब लॉन्च होगा यह तय नहीं है, लेकिन भारत में अगर सही दिशा में कदम बढ़ाए तो 2025-2030 के बीच पहली कमर्शियल हाइपरलूप सेवा शुरू हो सकती है।
इसमें ट्रेन आपकी राय, क्या आप हाइपरलूप में सफर करना चाहेंगे? चलाया जा सकता अगर आपको मौका मिले तो क्या आप दिल्ली से मुंबई सिर्फ 1 घंटे में हाइपरलूप से जाने के लिए तैयार हैं? कहीं न कहीं कमेंट में बताइए कि आप इस क्रांतिकारी तकनीक के बारे में क्या सोचते हैं।